Opinions and stories around the game we love, told by your favorite storytellers. Stay up to date with all things cricket. Subscribe to CricBuzz's YouTube channel and press that bell icon now. एक चीज जो कोलकाता के लिए चलना बहुत जरूरी है वो है उनकी गेंदबाजी। उसी पर लेंगे क्रेडिबल एडवाइस ऑफ द डे, पावर्ड बाय क्रेडिट बी, लोन्स एनी टाइम एनीवेयर। आरपी, उस गेंदबाजी का चलना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आप लखनऊ सुपर जायंट्स पर नजर डालें तो एक इंसान है जो बल्क ऑफ द स्कोरिंग कर रहे हैं, केएल राहुल। जैसा जीके ने भी उस दिन कहा कि या तो शतक या बतक वाला हिसाब है उनका, और जिस दिन वो शतक बनाते हैं उस दिन दूसरी टीम को बहुत पीछे छोड़ देते हैं। आपकी क्या एडवाइस होगी केकेआर के गेंदबाजों को कि भाई कैसे प्लान करें, कैसे आउट करें केएल राहुल को? अगर पुराने मैच आप देखिए केएल राहुल के, तो एक बार आपको ध्यान होगा कि राउंड द विकेट आके यहाँ पर राजस्थान के खिलाफ मैच था और जयपुर में, और राउंड द विकेट आके ट्रेंट बोल्ट ने आउट किया, तो वो कई बार पहले भी आउट हो गए, तो वो एक प्लान कर सकते हैं यहाँ पर, उनको रोका जाता। पर मैं जो ज़्यादा निराश हूँ मैं यहाँ सुनील नारायण से, क्योंकि सुनील नारायण एक ऐसे श्रेणी के गेंदबाज जिन्होंने अब तक का दबदबा बनाए रखा था केकेआर की गेंदबाजी यूनिट परफॉर्मेंस में, वो कुछ खास नहीं कर पा रहे। इकोनॉमिकल जरूर है, लेकिन वो जो इम्पैक्ट होना चाहिए वो नहीं। तो स्पिन के अकेले शायद वो बचे होंगे उस डिपार्टमेंट में जो स्पिन की पूरी धुरी संभाले, तो उनका सही से परफॉर्म करना उनकी पूरी बॉलिंग यूनिट के लिए जरूरी है। मैं पूरी नजर रखूंगा सुनील नारायण पे। जी, और उनकी इकोनॉमी तो है सही, तो मतलब गेंदबाजी तो सही हो रही है। क्या ऐसा भी होता है वीरूपा जी की बल्लेबाज बचने को देख रहे हैं इसलिए विकेट्स नहीं मिल रहे, जो हमने राशिद खान के साथ भी देखा, या कोई और वजह? नहीं, बिल्कुल वही वजह है, क्योंकि बाकी और गेंदबाजों पे तो रन बन ही रहे हैं ना। बाकी और ना तो पैट कमिंस चले, ना एक उमेश यादव जरूर चले, लेकिन ना सऊदी चले, ना उनके और मावी चले, ना और जो भी गेंदबाज है वो भी ऐसा कुछ, ये देखिए कुछ चले नहीं है। तो अनुकुल रॉय आए हैं, वो एंड्रे रसल भी ऐसे कोई खास नहीं चले, तो बॉलिंग में वो धार नहीं है और बैटिंग आउट ऑफ फॉर्म है। इतने ओपनर बदल चुके हैं, स्टार्ट मिल नहीं रहा है। श्रेयस अय्यर कप्तान खुद रन बना नहीं रहे, एक ही मैच में रन बनाए हैं, तो कहीं ना कहीं वो, मैं कह रहा हूँ, इतने रिक्त स्थान है, उन्हें भरना थोड़ा मुश्किल होगा कोलकाता। और आज तो टॉस जीते, मौका था, आज तो प्रेशर फ्री बैटिंग तो कर सकते हो कि पहले बल्लेबाजी करके देखो, फ्री में रन, प्रेशर फ्री रन बनाते हैं तो पॉसिबिलिटी होती है कि आप, क्योंकि चेज करने में अगर 170-80 के ऊपर बन गए तो बहुत दिक्कतें पैदा होंगी अगर रसल नहीं चले तो। बिल्कुल। और ये जी नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जब आप टीम हारती है तो वैसे थोड़ा बिखरी लग रही है, तो जो रिक्स्थान से बहुत ज़्यादा दिखने लगते हैं। यहाँ पर चैलेंजेस हर डिपार्टमेंट में, गेंदबाजी इसलिए बड़ा दिख रहा है क्योंकि गेंदबाजी का इनका क्रम अच्छा था, इसने काफ़ी डोमिनेट किया इस टीम में। गेंदबाजी कलकत्ता में खेलते थे, 2 स्पिनर रहते थे और 1 स्पिनर आपने रिटेन किया, वो तो टीम का पार्ट भी नहीं है इस वक्त। और ये भी है ना, गेंदबाजी देखें, सुनील नारायण के अलावा कौन सा एक्सपीरियंस्ड गेंदबाज, पांचवा टीम सऊदी जरूर है, न्यूजीलैंड के लिए खेलते हैं, एक्सपीरियंस्ड है इंटरनेशनल का उनको, बट लेकिन आईपीएल का एक्सपीरियंस नहीं है। आईपीएल में तो उनका ना वो विकेट लेते हैं, ना उनका इकोनॉमी रेट उतना अच्छा है जी। और बाकी शिवम मावी नए हैं और हर्षित राणा भी नए आए हैं, उन्होंने 1-2 मैच खेले हैं जी। तो मेरे ख्याल से एक्सपीरियंस गेंदबाजी नहीं है। शायद इस वजह से भी हो सकता है कि श्रेयस अय्यर ने पहले कहा कि भाई जो एक्सपीरियंस नहीं है उसको तो पहले कर लें, मतलब गेंदबाजी पहले कर लें। अगर 170-80 में रोक लेते हैं तो बल्लेबाजी में फिर भी चांस है, खुद चल गए या एंड्रे रसल चल गए तो बना लेंगे। तो आई थिंक गेंदबाजी काफ़ी कमज़ोर लग रही है। आरपी, एक रिक्त स्थान जो सबसे बड़ा है अगर आप उस प्लेइंग 11 को देखें तो वो ये है कि 4 गेंदबाज तो हैं आपके पास, 5वां गेंदबाज कौन है, कौन करेंगे वो 5वें गेंदबाज? आंद्रे रसल पूरे ओवर डालते दिखते नहीं कि आंद्रे रसल पूरे अनुकुल रॉय है वहाँ पर कि किससे डलाएंगे। आंद्रे रसल जाते भी तो एक ही तो वो डालते दिखे मुझे इस बार ज़्यादा, पहले तो वो दिखते थे। तो रिक्स्थान ये तो बहुत बड़ा कि आप कंप्लीट 5 बॉल के साथ है ही नहीं, तो वैसे ही आपकी प्रोबेबिलिटी आई है कि ज़्यादा रन आपके खिलाफ बनेंगे। तो ये शायद थोड़ा निर्णय अजीब सा है टॉस जीतने के बाद। नहीं, बट ये भी तो हो सकता है ना कि जो सारी इतनी टीम सऊदी भी बैटिंग करते हैं, फिर अगर एक बार नजर डालें नीचे वाले, अनुकुल रॉय हैं, वो भी बल्लेबाजी करते हैं। तो मेरे ख्याल से तो ये देखिए, टीम सऊदी, हर्षित राणा भी थोड़ा, शिवम मावी भी मार लेते हैं। तो आज शायद ये भी एक रीज़न होगा कि पहले गेंदबाजी करता है, क्योंकि हर कोई बल्ला तो चला ही लेता है, तो क्या पता चेज करते हुए तो जीत जाए। बट चेज करते हुए सबसे मुश्किल होता है जो बल्ले चलते हैं ना, वो पहले बैटिंग में चलते हैं, बाद में जब 5 में 50, 5 में 60 या 5 में 70 रह जाता है थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये जो एक्सपीरियंस है वही काम आता है। तो एंड्रे रसल और श्रेयस अय्यर, ये 2 ऐसे खिलाड़ी, नीतीश राणा, एरन फिंच, तो इन पर सारा दारोमदार रहेगा कोलकाता के लिए। अगर ये चलेंगे तो मैच जीतेगी, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि एक्स फैक्टर जो बताया ना, इसमें 2 ही एक्स फैक्टर, मैं कहूँगा एक ही एक्स फैक्टर आंद्रे रसल है। बाकी जो सब बल्लेबाजी कर लेते हैं, मावी को भी मैंने खेलता डोमेस्टिक में देखा है। और क्या उस परिस्थिति जब आपके पास 3 ओवर में आपको 35 रन बनाने को, उस समय बल्ला घूम पाएगा नहीं घूम पाए, 1-2 हिट तो लगा लेंगे, चलो अच्छी बात है, लेकिन कंसिस्टेंट मारना होता है उस वक्त। उस हिसाब से अनुकुल रॉय का भी क्या उतना एक्सपीरियंस तो बिल्कुल नहीं यहाँ पे। तो कई बार मैं मानता हूँ कि आप एक्सपीरियंस के साथ जाइए, एक्सपीरियंस आपको कहीं ना कहीं ज़्यादा फल दे देगा। नए खिलाड़ी जिस दिन चल के जीता है, पर एक्सपीरियंस आपको कहीं ना कहीं उस मैच में बनाए रखता है अपने एक्सपीरियंस से। तो यहाँ वो चीज़ें काफ़ी नहीं दिख रही हैं।